प्रिंसिपल साहब अप डाउन करते थे कोटा से, तो उन्होंने पंचायत शिक्षक को भेज दिया। पंचायत शिक्षक उन्होंने क्या, तुम वहीं रहते हो, मीटिंग में आके तुम चले जाओ। पंचायत शिक्षक को कहता हूँ, और फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या लेने आया हो, तुम तो उपस्थिति दर्ज करना है ताकि हमारे स्कूल की एब्सेंट के लिए, तो स्कूल की प्रेजेंट एब्सेंट के लिए नहीं आता। मैं आज की बात ही करना, जो भी मीटिंग हो आपकी, आपके ब्लॉक की, आपके जिले की या जहाँ की, प्रिंसिपल को बुलाया, प्रिंसिपल जाए, प्रिंसिपल का पद खाली है तो कार्यवाहक संस्था प्रधान जिसको भी वीडियो पावर है या जो भी जिम्मेदार है बैठक में, तो कोई सी भी बैठक, चाहे डीओ साहब बुलाए, चाहे सीडीओ साहब बुलाए, सीडीओ मैडम बुलाए, मैडम आप लोगों से अपेक्षा जब मीटिंग लो तो पहले उपस्थिति अंकित करो, कौन है उसको अपेक्षित नहीं उनको बैठक नहीं, क्योंकि हम जिस विषय को रखते हैं उसकी प्रासंगिकता, उसकी गंभीरता जिस वर्ग के लिए उनके लिए है, सबके लिए नहीं। ये हमारी बैठक है, हम आपस में मंच की बात करें, तो मेरा निवेदन रहेगा आप भी जब आपके पीओ क्षेत्र की मीटिंग करें तब गंभीर होकर किन विषयों पे बातचीत करना है उनको पहले सूचीबद्ध कर देना। ऐसा नहीं कि बैठक आ जाओ, बैठक करेंगे, इतने में चाय आ गई और फिर चर्चा चल रही है। और चर्चा कौन सी चल रही है, तुम्हारा प्रमोशन कब होगा, मेरा कब हुआ, मैं तो यहाँ कब से हूँ, तुम कब से हो, तुम्हारे बच्चे की सगाई हुई थी। ये बैठक के विषय नहीं हो सकते। बैठक का एक एजेंडा होता है, जिस एजेंडे पर हमको बात करनी होती है उस विषय पे बात करें, उसके समाप्त होने के बाद अन्य बातें करें। बैठक में डायरी लेकर के आना होता है, डायरी पेन लेकर के आना होता है, वैसा नहीं लिखा जाता कि आप लिखो नंबर 1 नंबर, ऐसा नहीं करते। आप जो बात समझना है लिख लेनी चाहिए, अपनी डायरी रखें, लिख लें। ये सामान्य बातें मुझे करनी थी। इसके बाद जवाब देना पड़ता। ये नहीं कहते मेरा तो बाबू फोन नहीं उठा रहा, मेरे तो ऑफिस में ताला लग रहा है, चाबी वो ले गया, ये जवाब मान्य नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारी भूमिका, जैसे परिवार में अपनी भूमिका अलग अलग होती है, जब आप बच्चे होते हैं तो भूमिका या आपका काम या आपका दायित्व अलग होता है, जब बड़े भाई होते हैं, आप पिताजी बनते हैं, दादाजी बनते हैं, मामा भी बनते हैं, चाचे बनते हैं, पति बनते हैं, हर प्रकार की भूमिका व्यक्ति एक ही होता है, उसी एक व्यक्ति की अलग अलग भूमिकाएं होती है। जब आप प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठते हैं तो प्रिंसिपल होते हैं, जब आप टीचर थे तो आपको पढ़वा दीजिए, अपना 30 मिनट का 40 मिनट का पीरियड हो गया, क्लास होगी खत्म, उसके बाद खत्म होता है। 1100 बच्चे 1200 बच्चे का होंगे इसमें बच्चे, केवल बच्चे ठीक है, अच्छे इन्होंने संख्या की है, 7 होगी कम की, लेकिन परीक्षा परिणाम में देखना है वो बच्चे कितने स्कूल में आते हैं, कितना समय पर आते हैं, कितने कक्षा अध्यापक समय पर जाके पढ़ाते हैं, कैसा कोर्स पूरा करते हैं, आपको देखना होता है। आप प्रिंसिपल के नाते कक्षा में कितनी बार जाएं, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा हर पीरियड करने के बाद क्लास में स्कूल में चक्कर लगाएं। 2 मिनट का चक्कर होता है आपके स्कूल का, इतना बड़ा कोई कैंपस नहीं होगा इसमें 3 या 4 मिनट लगता है, कोई भी कैंपस नहीं, 1 बार 2 मिनट होने बड़े भारी में तो 2-3 मिनट में प्रिंसिपल इधर से चक्कर आके करा, अगले पीरियड पर जाए। आपकी आपसे अपेक्षा, जैसे आप अपेक्षा करते हैं टीचर क्या पढ़ा, सरकारी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम निजी विद्यालयों से श्रेष्ठ है। शहरी क्षेत्र के विद्यालयों से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ है। इसका मतलब हम काम कर रहे हैं, वातावरण बदल रहा है, सरकार की अपेक्षा पर हम खड़े उतर रहे हैं, लेकिन इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता, और अधिक काम करने की आवश्यकता, और अधिक जिम्मेदार होने की। परीक्षा परिणाम के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया। आप अपनी योजना बनाएंगे, डायरी बनाएंगे, आपकी एक वार्षिक योजना, पहले एक वार्षिक योजना बनती थी, वो कागजों में बनती होगी, मुझे पता है। 5000 रुपये आते थे, बनाते थे, जमा कर देते, तो 5000 रुपये खर्च करके आते थे और वो जमा करके डीओ की अलमारी में बंद। ऐसा नहीं, वार्षिक योजना बनाए, बहुत लंबी चौड़ी बनानी जरूरी है। मैं नहीं कह रहा आप 2 पन्ने बने, आप ऐसी वार्षिक योजना बनाए, मुझे जुलाई माह में ये करना है, अगस्त माह में प्रमुख काम लिखने, मुझे अगस्त माह में होमवर्क चेक करने, हर बच्चे की कॉपी मंगानी अपने, चाहे कक्षा 1 हो, चाहे 8वीं हो, चाहे 10वीं। सितंबर माह में मुझे टीचर्स का मूल्यांकन करना, अक्टूबर माह में मुझे हर अभिभावक से संपर्क करना, नवंबर में मुझे हर बच्चे से बातचीत करनी है। ऐसा बनाए ना, जो भी आपको अच्छा लगता है।
ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यही लिखने आप ये बनाए कि ये कह रहे थे ऐसा करें। हम लोग अपना विवेक है, उस विवेक के कारण हम यहाँ पहुंचे हैं इस पद पर, उस विवेक के कारण यहाँ पहुंचे हैं। उस विवेक का उपयोग करके तो देखिए, हम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, प्रिंसिपल है, तो संस्था प्रधान होने के नाते घर पर अपना घर बनता है, कारीगर के ऊपर अपन कार इंजीनियरिंग लगाते हैं। कारीगर को कहते हैं भैया ये पत्थर से नहीं लगाया, ये प्लास्टर, हम इंजीनियर बन जाते हैं। अपने स्कूल में जिस विषय का ज्ञाता है, प्रिंसिपल है, शिक्षा के ज्ञाता है, हम अपने ज्ञान नहीं लगाना, जाके बैठ जाते हैं, चाय पी करके अपना कर लेते हैं, दूसरी चाय। वो जो शिक्षक आपके अधीन है, उनके आप सर्वे सर्वा हैं, उनको संभालना आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। हम क्या करते हैं, शिक्षकों के साथ बैठकर चाय पीते हैं, लंच करते हैं और एक ही गाड़ी में आते जाते हैं, तो उनको तो कुछ कह नहीं सकते। कुछ शिक्षक आपके पड़ोस में रहते हैं, घर के बाहर ही वहीं आसपास कमरा लेकर के, उनको कुछ कह नहीं सकते, तो बाकी वो कैसे क्या, बाकी वो कैसे क्या, 4 शिक्षकों आपको कहेंगे, बाकी कैसे क्या। आप स्कूल में अंदर जाने का मतलब अपना चोला छोड़ दीजिए, चाहे दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, सब स्कूल के बाहर। स्कूल में तो आप संस्था प्रधान है। आज आप एज ए प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, चाहे आपको आश्चर्य होगा, मैं बताऊं, मैं मैडम बैठी हैं कोटा से, और कोटा से और भी कोई बैठी, ये मैडम बैठी है, और कोटा के कोई हमें, मेरी नौकरी प्राइवेट स्कूल में मेरे पिताजी प्रिंसिपल से नहीं लगी, उन्होंने योग्य नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? प्रिंसिपल का बेटा नौकरी करेगा तो कुछ नहीं करेगा, देर से आएगा, जल्दी जाएगा, पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा। ऐसे संस्था प्रधान आपको, यदि आप ऐसे सफल हो गए तो मैं मानूंगा कि राजस्थान में अभी माननीय मंत्री महोदय ने भीलवाड़ा में ऐसी मीटिंग में पूछा हमारा वृक्षारोपण का लक्ष्य क्या था, सबने बताया, किसी ने बताया 100 पौधे गेहूँ 200, फिर एक प्रिंसिपल लगा 330 पौधे पर डे के 10, 30 दिन के 300, है ना, तो जितने विद्यार्थी उससे गुणा करें, और कार्मिक 15 उससे गुणा करें, तो कितने हुए, लोगों ने 20,000, 15,000, कितना लगाया, एक प्रिंसिपल में मैंने 8,000 हुआ, और पूरे गांव वाले भी गवाह है, सब मंदिर में वही घोषणा करके उसी मीटिंग इनको ये बात थी 28 और 29 अगस्त, इन प्रिंसिपल साहब को 5 सितंबर को राज्य स्तरीय पुरस्कार देंगे। ये नवाचार था, कहीं कोई अप्लाई नहीं किया, कोई फॉर्म नहीं भरा, कोई आवेदन नहीं किया, कोई निवेदन नहीं किया, कोई सिफारिश, वही घोषणा की 5 सितंबर को आगे राज्य स्तरीय सम्मान में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य स्तरीय सम्मान जो मिलता है विधिवत 21,000 का पुरस्कार उनको देता तत्काल। ऐसे नवाचार करने वाले तो नवाचार करना। प्रिंसिपल्स के साथ संवाद हुआ अभी कल परसों अलवर में, रात को 8:30 बजे तक संवाद, 8:30 बजे तक प्रिंसिपल के साथ बैठे, उनकी समस्याएं सुनी, अपनी बात, और उसके आधार पर अभी एक चिंतन बैठक में, क्या आप में से कोई गए थे चिंतन बैठक में थी राजसमंद में, कोई गए थे आप में से? 12 जिले से, शायद एक नाम है, 2 नाम, 12 जिले से बुलाया था, हाँ बिल्कुल, सीधे साहब चिंतन बैठक में 2 दिन तक कुछ सेलेक्टेड 200 शिक्षाविद राजस्थान के बुलाए। माननीय मंत्री महोदय दोनों दिन सुबह 8 बजे से रात को 10:30 बजे तक उस शिविर में बैठते थे, और सामने बैठते थे जैसे आप बैठक करते थे, यहाँ शिक्षाविद बैठते थे, और पूरे दिन दोनों दिन कभी मंच पर भी बैठे, सुनी सब, और हमको निर्देश दिए कि जैसा चिंतन बैठक का चिंतन निकला उसके अनुरूप शिक्षा बाकी होते हैं। और यहाँ उपस्थित सीबीओ की तरफ से, पूरे 12 जिले की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से 12 जिला आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन। अब मैं सीबीओ सर से आगे चाहूंगा कि कार्यक्रम के बारे में आगे की रूपरेखा बताएं, अन्यथा हम राष्ट्रगान के साथ में कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। सर 50 सभी सीडीओ सर और यहाँ पर उपस्थित सभी संस्था प्रधान, मैं कोटा से हूँ और हमारा प्रमोशन 3 साल से ड्यू चल रहा था, और जैसे सर आए तो हमारा तुरंत प्रमोशन हुआ है, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने जो प्रिंसिपल बैठे हैं 6,000 प्रिंसिपल्स के प्रमोशन को मैंने किस प्रकार से किए, और 3840 ऐसे कुछ प्रिंसिपल जिनके प्रमोशन हो गए, पदस्थापन बाकी है, वो बहुत जल्दी इस महीने में लगभग पूरा हो गया।
वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बनाया, व्याख्याताओं को प्रिंसिपल बनाया, संस्था प्रधान के पद पर। और ये 3800-3900 लगने के बाद मुश्किल से राजस्थान में 300-350 पद खाली रहेंगे, सब पढ़ते थे। परम सम्माननीय ओएसडी सर, कल ही एकदम तत्काल इस प्रकार की योजना बनी और मालूम चला कि ओएसडी साहब का यहाँ पर विद्यालय निरीक्षण का कार्यक्रम है। तो फिर हमने हाथों हाथ योजना बनाई कि भाई क्यों नहीं सभी प्रधानाचार्यों की बैठक भी, आपकी भी इसी प्रकार की इच्छा थी, आपसे बातचीत हो गई थी। तो फिर आदरणीय नोट जी से भी बात हुई। तो पहले तो हमने चिपको स्थान तय कर लिया था, लेकिन बाद में जब मालूम चला कि यहाँ छपरा में भी बहुत बढ़िया अच्छा स्थान रहेगा ये हॉल का, तो फिर यहाँ का तय हो। तो इस समय इस बैठक में लगभग 100% प्रधानाचार्यों की उपस्थिति यहाँ पर हुई है। तो ये बहुत हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है और आशा है सभी प्रधानाचार्य गण परम सम्माननीय ओएसडी साहब ने जो निर्देश प्रदान किए हैं तो बहुत ही अपने विद्यालय कि प्रमोशन में क्या प्रॉब्लम है। उनके पास जैसे ज्ञापन आए, कई लोग आए हमारे प्रिंसिपल प्रमोशन नहीं हो रहे, हमसे जैसे मैडम 25 साल से प्रिंसिपल 25 साल बाद प्रमोशन हुआ, तो मंत्री महोदय का ऐसे ज्ञापन होगा कि देखो ये क्या मामला, और देख करके इसको समझ करके बात मैंने भी व्यक्तिगत रूप से जयपुर में कई लोगों से बात की, अधिकारियों से बात की, विधिवेत्ताओं से बात की, हमारे एडीओ लीगल सेल के एडीओ है 4, उनसे बात की, विभिन्न प्रकार के संगठन है उनके अध्यक्ष मंत्री को बुलाया, उनसे बात की, कम से कम 100-150 लोगों से बात किया। सब अपने अपने ईगो में थे कि प्रमोशन में हम सीनियर है, ये जूनियर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मैंने कहा कि हमारे 8000 प्रिंसिपल खाली है, 8000, तुम कितने हो? हेड मास्टर में कम तो 1500, व्याख्याता में कम 5000, तो 5000, 1500, 6500 तुम सबको प्रमोट करें तो लड़ाई की बात है। 8000 लेवल दे दो, तुम लड़ो हम ऊपर, हम नीचे, सबको ही कर रहे हैं। और एक बार जब कर दिया तो ऊपर नीचे नहीं, सब रिटायर कोई नहीं। हमने सबसे बात की, सबको समझ में आई। मैंने कहा भाई तुमको भी करना है, तुमको भी करना, 8000 पद पर है, अब क्या दिक्कत है? तो फिर उन्होंने थोड़ी सहमति दी, थोड़ा 2-3 बार बात करी, सहमति दी। फिर हमने हमारे जो एडीओ लीगल वाले उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि आप तो कर दो सबके, और सबका जिसका ऊपर होगा ऊपर हो जाएगा, नीचे होगा हो जाएगा। एक बार पद संस्था प्रदान के भरने के बाद शिक्षा विभाग छिपा बढ़ोत के कोई ऐसे बीओ साहिबान है उनको आगे बढ़ाओ, तो सम्मान कर सके। छिपा बच्ची थी मेरे यहाँ पर, उनमें से 175 बच्ची 75% से अबूव फर्स्ट डिवीजन से और 14 बच्ची अबूव 92% से पास हुई। एक भी बच्ची फेल नहीं है, टोटल फर्स्ट क्लास। ये मेरा 12th क्लास का आराम से करिएगा। बहुत बहुत आभार का आपका। एक बार हम सभी कठोरता करनी पड़ेगी, आपको ईमानदारी ये सुनता नहीं है, आप रखवाएं। आकर के 4 बार बात करें, 4 बार करें, आपका स्कूल का वातावरण बदल जाए, कक्षा का वातावरण बदल जाए। ऐसा करके देखें, करना चाहिए। उपस्थिति बच्चों की, शिक्षकों की, स्टाफ की प्रतिदिन आपकी निगरानी होती है। कितने बच्चे आए, कितने में आए, डायरी में मंगवा लें। कक्षा अध्यापक पहले पीरियड के बाद नीचे भेजे, हमारे 40 में से 25 आए, 30 आए, 28 आए। टीचर्स की उपस्थिति, बंधुओं, ये बहुत गंभीर विषय है, मैं बता रहा हूँ। 7:30 का स्कूल है, 10 का है, तो 7:30 का ही समय है। 5 मिनट 7 मिनट आपने कि किसने केजन में आ रहा हूँ, गाड़ी पंचर होगी, या 5-7 मिनट आपने वेट कर लिया, लेकिन उसके बाद तो अटेंडेंस ठीक करो, 7:45 ठीक करो, 10 बजे तक ठीक नहीं होगा। एक स्कूल में 2 दिन के सही नहीं होते, 2 दिन के, कल के भी नहीं, आज के। और प्रिंसिपल साहब नहीं कर सकते, वो कह रहे मैंने देखा नहीं रजिस्टर,
रजिस्टर देखने का टाइम नहीं मिला, कितने काम प्रिंसिपल साहब को लाभ नहीं रहते, मुझे क्या करना, ठीक है साहब, नींद आ गई। कितने काम आपने लाद नहीं रखे प्रिंसिपल के ऊपर, उसको रजिस्टर देखने का टाइम नहीं मिला। एक उसके प्रिंसिपल कह रहे हैं कि रजिस्टर देखने का टाइम नहीं है, 2 दिन के हस्ताक्षर चेक करने का टाइम। आपके ही काम बता रहा हूँ, मैंने नहीं बताया, मेरे काम को आपको याद करा। ऐसे में प्रिंसिपल को आप पढ़ाए, बहुत बढ़िया बात है, नीचे कर बहुत पढ़ाना चाहिए। अपना विषय है या किस विषय पे आपको इच्छा होती है पढ़ाना, एक पीरियड पढ़ाना एकदम सही। ठीक साहब कह रहे हैं कि ये भी कुछ आते हैं, पढ़ा के आते हैं तो अच्छी बात है। अपना मूल काम है, अभी हमारे मंच उनसे ये कह रहे थे कि हमारा मूल दायित्व है, मूल काम है, अपनी जड़ें नहीं भूलना चाहिए। जब खोदा देखते हैं ना तो ये कह रहे थे, मुझे ध्यान में आया अपनी जड़ें कहाँ है, अपनी जगह कक्षा कक्ष में नहीं चलता। मान लो फिजिक्स के एमएससी हो, फिजिक्स नहीं चलती हो तो कोई बात नहीं, आपकी रुचि का हिंदी पढ़ा लें, इंग्लिश पढ़ा लें, पढ़ाएं से जिस कक्षा में जाएँ, जो टीचर है उसको पढ़ाएं, आपको पढ़ाएं। और मैं जहाँ तक मानता हूँ सब प्रिंसिपल ऐसा नहीं कि आपको कोई उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, आप हर वहाँ किताब देखी पढ़ा सकते हैं, लेकिन करना इससे आप गाँव में जब विषय जाए, आपने बच्चों की होमवर्क की कॉपी चेक करी, उस पर साइन करके मोड़ डाल के बच्चे को अभिभावक के देखेगा, हमारे प्रिंसिपल साहब बच्चे की कॉपी देखेंगे, करना चाहिए। सप्ताह में 15 दिन में एक मंगा लो, आज गणित की करेंगे, कल इंग्लिश की करेंगे, परसों में सब मेरे पास हाफ टाइम में कॉपी रख जाएंगे और एक पीरियड बाद ले जाएंगे, तब तक आप 150 रुपया मोड़ लगवा